हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री। कल हमने ग्रुप 16 एलिमेंट स्टार्ट कर दिया था और उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कैटेनेशंस के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट है आज उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स जनरल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं NH2 NP4। अब इस कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है इनके पूरे वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं। NH2 NP4 मीन्स टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो ये क्या एक्वायर करती हैं कि अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लें। अब 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करना चाहेंगे या तो शेयर करना चाहेंगे ताकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लें। दीज एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप ट्राई टू गेन और शेयर 2 इलेक्ट्रॉन अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दीज शो, इसलिए 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगी तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। तो ऑक्सीजन हैज़ अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट टेंड्स टू, ये ट्राई क्या करता है, अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए ट्राई करता है बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ऑक्सीजन एग्जिबिट, अब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो -2 चार्ज आता है, तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिबिट करेगा? -2। ऑक्सीडेशन इन इट्स कंपाउंड, जो जनरली है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, ऑक्सीजन के कंपाउंड होंगे जो, उनमें -2 होगी। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल OF2, ये एक्सेप्शंस है। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 और O2F2 में +1, H2O2, this is the peroxide, the oxidation state will be -1, and O2 and O3, this is the neutral molecule, the oxidation state will be 0. On going down the group, जैसे हम ग्रुप में ग्रुप 16 की हम बात करें, 16 एलिमेंट में फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम की तरफ जाएंगे, ऑन टॉप टू बॉटम, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करी है। द टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। सेकेंड, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन डज नॉट शो पॉजिटिव, ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन शो नहीं करता। बस 2 ही कंपाउंड ऐसे, एक OF2 एंड O2F2, OF2 में +2 एंड O2F2 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नहीं होती ऑक्सीजन की, जनरली -2 ही लेते हैं। अदर एलिमेंट जो हैं लाइक सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम ऑल्सो शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। अब क्यों नहीं करते ऑक्सीजन शो, क्यों नहीं करते पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि उनके पास एक्साइटेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, इलेक्ट्रॉन को जंप कराने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होती। और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं नीचे के, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन भी दिया है 2s इन 2p, 2p में उसकी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जंप अगर हम कराएं भी, अगर हम इसे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना भी चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करा के ले जाएंगे कहाँ? क्योंकि उसके पास तो डी ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल ही नहीं है। तो देयर आर नो डी ऑर्बिटल, एक्साइटेशन नॉट पॉसिबल, ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी कंसीडर। सल्फ़र के केस में, अब एग्जांपल सल्फ़र का, सल्फ़र शो करता है इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल होती है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल है इन द ग्राउंड स्टेट फॉर द, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं। ऐसे ही सल्फ़र की एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में इसका जो 3p का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके एक्साइट होके डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो इस तरीके से इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की +4 हो जाएगी। ऐसे ही सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में जो इसके s के 3s में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में एंटर करता है। तो इस तरीके से इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, एक s में, 3p में एंड डी में 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +6।
ऐसे ही कंपाउंड ऑफ सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ टिपिकली टेट्रावेलेंट ही शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड शो बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ अगर सल्फर रिएक्ट करता है टू फॉर्म द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। On going down the group, the higher oxidation state become less stable. जितनी ज़्यादा हायर जैसे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम ऊपर से ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी लेस स्टेबल होती जाती है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक अदर मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का ही एलिमेंट है, तो शोज़ एनामेलस बिहेवियर फ्रॉम द, अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट से अपना थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है, बिकॉज इट्स स्मॉल साइज, इसका स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये रीज़न होते हैं जिस वजह से ये एनामेलस बिहेवियर शो करता है अपने ग्रुप के और अदर एलिमेंट से। रिएक्टिविटी की बात करें, द टिपिकल इफेक्ट ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्मॉल साइज होने की वजह से, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन H2S। H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, एंड अदर हाइड्राइड्स में भी। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन, इट्स कोवेलेंसी इज लिमिटेड टू 4। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन इज़ अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, बट हैलोजेंस के बाद स्लाइटली लेस देन एलिमेंट ये रिएक्टिव होते हैं। हैलोजेंस इससे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन हैलोजन से ये स्लाइटली लेस रिएक्टिव होते हैं। बट इन कॉमन ग्रुप की बात की जाए 16 ग्रुप की, तो ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव, दैन रिएक्ट विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स, सबके साथ रिएक्ट करके फॉर्म करता है। फर्स्टली वी डिस्कस द रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इस ग्रुप 16 के एलिमेंट फॉर्म करेंगे हाइड्राइड। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप ऑफ H2E। H2E टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करेंगे, वेयर E इज द ग्रुप 16 एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। टू फॉर्म these group 16 element with react with hydrogen to form the, अगर ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO, इस टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। अब H2O की प्रिपरेशन की बात करें तो सबको पता है H2O को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है, लेकिन बाकी के जो हाइड्राइड्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड ऑफ द टाइप ऑफ H2। इस टाइप के कंपाउंड ये मैंने आपको बता दिया, H2O, H2S, H2SE, H2TE एंड H2PO। द हाइड्राइड्स ऑफ सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड की रिएक्शन। जब मेटल सल्फाइड के साथ हम करेंगे तब क्या फॉर्म होंगे, हाइड्राइड फॉर्म होंगे, मे बी सल्फर, सेलेनियम। अगर हम बात करें H2S की, H2S इज़ प्रिपेयर्ड बाय द लेबोरेटरी मेथड विद द किप्स सेपरेटस। 11th में आपने देखा होगा किप्स सेपरेटस में हम H2S का फॉर्मेशन करते हैं बाय द एक्शन ऑफ FeS, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जब FeS के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारा H2S फॉर्म होता है। दिस इज़ द सल्फर का हाइड्राइड। FeS प्लस 2H3O पॉजिटिव, जब एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर के साथ जब हम डिजोल्व करेंगे एक्वस में तो क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोनियम आयन। दीज हाइड्रोनियम आयन react with FeS to form the H2S gas and ferrous ion releases and water. Water is color, सबको पता है water is a colorless odorless liquid, while hydride जो other element के hydride है like H2S, H2SE and H2TE, ये सारे के सारे smelling bad smelling colorless poisonous gases हैं। Then we discuss the structure. All these hydrides have angular structure. Angular structure होता है which involves sp3 hybridization. Central atom क्या है, H2O की बात करें तो oxygen is the 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 ऑन द सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल sp3 के लिए होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बट ऑन द सेंट्रल एटम 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन में, तो उस वजह से इसकी जो शेप हो जाती है वो एंगुलर हो जाती है, बेंट हो जाती है, वी शेप भी बोल सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज शो, अभी आपको दिखा दूंगी इसका स्ट्रक्चर, इन विच देयर इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से जो H2O का बॉन्ड एंगल है वो 109 यानी कि टेट्राहेड्रल के एंगल से थोड़ा कम हो जाता है, अबाउट 104.5 डिग्री। एंड द बॉन्ड एंगल एज वी गो डाउन द ग्रुप, अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनका जो बॉन्ड एंगल है H2S में और कम हो जाएगा, H2SC में और कम, मतलब कम होता है, H2SC में 91, H2TE में 90। ऊपर से नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने में ग्रुप में इनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ करता है, बिकॉज सेंट्रल एटम साइज इंक्रीजेज, सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर शिफ्ट होते जाते हैं, आपस में शिफ्ट होते जाते हैं लोन पेयर के रेपलेशन की वजह से। तो ग्रुप में H2O का बॉन्ड एंगल इन कंपैरिजन टू अदर हाइड्राइड ज़्यादा होता है, H2S का उससे कम, H2SC का उससे कम, H2TE का उससे कम। द स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इसका, H2O का H दो लोन पेयर है प्रेजेंट, एंगुलर आप देखेंगे तो इसकी एंगुलर है, दो बॉन्ड पेयर है OH बॉन्ड पेयर एंड टू लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द टू ऑफ द टेट्राहेड्रली पोजिशन, द बॉन्ड एंगल इज 104.5। ऐसे ही आप H2S, H2SE, H2TE के भी हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। Then the characteristics of the hydride volatility, all the hydrides are volatile, सारे hydrides volatile होते हैं। the volatile increases on going H2O से H2S पर जब हम जाएंगे तो volatility increase करती है, then उसके बाद decreases। this is clear from the boiling point, the boiling point of the H2 is very high, boiling point H2O का बहुत ज़्यादा होता है because of the strong hydrogen bonding between the hydrogen and oxygen atom। then H2S, in H2S the hydrogen bonding decreases 200, the boiling point 213, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो रहा है। उसके बाद H2SE, H2TE का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है उसके बाद, H2S के बाद। the volatility, the explanation is high boiling point and their low volatility, high boiling point है वाटर का और उसकी low volatility यानी कि वो बहुत देर में वॉलेटाइल होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। और वाटर इज़ ड्यू टू द एसोसिएशन, क्यों होता है ऐसा, इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट या लो वॉलेटिलिटी क्यों है उसकी, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन, जो वाटर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको डिसोसिएट करने के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत है। हाउएवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नॉट प्रेजेंट, अदर हाइड्राइड्स की बात करें तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ही नहीं होती, स्मॉलर अमाउंट्स में होती है, बिकॉज इन दिस हाइड्राइड्स, अदर हाइड्राइड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, दिस आर वॉन्डरवॉल फोर्सेज भी कह सकते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। दीज फोर्सेज इंक्रीज, ये वॉन्डरवॉल फोर्सेज जैसे हम एटॉमिक साइज बढ़ता है, मॉलिकुलर साइज, वॉन्डरवॉल फोर्स जो आपको पता है वो कब बढ़ता है, जब मॉलिकुलर साइज इंक्रीज होता है। मॉलिकुलर साइज इंक्रीज होने पर वॉन्डरवॉल फोर्सेज भी इंक्रीज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन H2S to H2SE। Then we take the acidic character, the hydrides of these group are weakly acidic है, ये ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं इसके हाइड्राइड जो हैं एसिडिक, वीकली एसिडिक होते हैं। फॉर एग्जांपल H2S बिहेव्स एज वीक डाइप्रोटिक एसिड, H2S ऑन डिकम्पोजिशन टू गिव द H पॉजिटिव एंड HS नेगेटिव, द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है फ्रॉम H2O टू H2TE, बिकॉज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर सेंट्रल एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज करता रहता है। अब इंक्रीज़ हो रहा है साइज़, तो बॉन्ड डिस्टेंस जो है इनके बीच का बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ता जाएगा, तो हम इजीली उसको वो ब्रेक कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन इजीली जब वो अपने हाइड्रोजन को रिलीज़ कर सकता है, इट मीन्स वो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा। द ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप द एसिडिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेज। The increase in acidic character from H2S to H2TE can be explained on the basis of the size of the central atom. central atom का साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ का जो साइज़ होगा वो भी बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसे आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, आसानी से अपने हाइड्रोजन को रिलीज़ कर सकता है, इट मीन्स एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा शो करेगा। देन द थर्ड इज़ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, वाटर मॉलिक्यूल में है, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, लाइक फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम, द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज बिकॉज द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेज। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है,
बॉन्डिंग बढ़ने की वजह से वो स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते, जितना साइज़ छोटा होगा उतनी स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, उतनी उनकी ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी। देन रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, जितनी थर्मल स्टेबिलिटी, जितनी अनस्टेबल होगा, थर्मल स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। ऑल द हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर आर नॉट आर रिड्यूसिंग एजेंट। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीजेज, H2O2 H2TE में रिड्यूसिंग पावर जो है इंक्रीज करती है बिकॉज ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है, इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इंक्रीज करता है। जितना ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होगा उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। Then other hydrides, oxygen and sulfur have tendency to form the polyoxides and polysulfide। इन दोनों के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है पॉलीऑक्साइड एंड पॉलीसल्फाइड फॉर्म करने की, विच आर लेस स्टेबल, जो कि नॉर्मल सॉल्ट से लेस स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फॉर्म करता है H2O2, दिस इज द हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड H2 इज द H2S2। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फेयरली स्टेबल इन कंपैरिजन टू H2S2। H2S2 जो है वो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल होने की वजह से रेडिली डिकम्पोज हो जाता है H2S एंड S में। H2O2 इज a strong oxidizing agent but H2S2 is not. H2S2 form highly associated molecule because of this hydrogen bonding। H2O2 जो है associated molecule है, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि H2S2 सल्फाइड का जो हाइड्राइड है form discrete molecule because it's not present in the hydrogen bonding। The structure is like the skew structure of the hydrogen peroxide। आपको दिख रहा होगा इनके बीच का जो एंगल है OH और OH 97 डिग्री। ये सारे इसके बारे में, इनके हाइड्राइड्स के बारे में कल हम लेंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, इसमें से आपको जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। थैंक यू।